बिहार एसएससी या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 90% छात्र अक्सर बिहार की मिट्टी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आने वाले अक्सर जो 3 क्वेश्चन है, उस 3 क्वेश्चन का हमेशा गलत उत्तर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या आप भी उन 90% में से हैं? अगर हाँ, तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो नियुक्ति तक वाली है या फिर सिर्फ और सिर्फ नींव पर ही अटकी है। अगर नींव पर ही अटकी है तो आपकी तैयारी को बस जोर देने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। और प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर कहेंगे कि कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवाल को टच किया है, ताकि आपको ये खुद पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पूरी हुई है। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिहार के दक्षिण पूर्वी सीमांत जिलों जैसे बांका और जमुई में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल और पीली मिट्टी। देखिए, यह मिट्टी दक्षिण पूर्वी बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से बनी है। इसमें लौह तत्वों की अधिकता होती है और यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार में दियारा भूमि अंतर्गत आने वाली मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष नई उपजाऊ गाद का जमा हो जाना। यानी कि देखिए, दियारा क्षेत्र नदियों के बीच का निचला हिस्सा होता है। यहाँ हर साल बाढ़ का पानी नई और अत्यंत उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी जो गाद छोड़ जाता है, जो सब्जियों और तरबूज की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में चूना प्रधान बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार सबसे कम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। देखिए, बालसुंदरी मिट्टी उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण में पाई जाती है। और किशनगंज में भारी बारिश के कारण अत्यधिक अम्लीय और तराई मिट्टी पाई जाती है, न कि बालसुंदरी मिट्टी, ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार के मैदानी भागों की मिट्टी में मुख्य रूप से किस तत्व की खनिज की प्रचुरता यानी अधिकता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटास की अधिकता पाई जाती है। देखिए, बिहार की जलोढ़ मिट्टियों में पोटास और चूने की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की भारी कमी पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कर कि वर्षा ऋतु में बिहार का कौन सा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिससे वहाँ रबी की फसलें अधिक उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाल क्षेत्र। और टाल क्षेत्र किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। देखिए, गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित टाल क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ के पानी से पूरी तरह से डूब जाता है और पानी घटने के बाद यहाँ केवल रबी की फसलें जैसे दलहन हो गया, तिलहन हो गया, बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि बिहार के मैदानी भागों में पुराने जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, गया और पटना। रोहतास, गया और पटना। देखिए, दक्षिण बिहार के उन मैदानी भागों में जहां हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम बांगर बोलते हैं, पाई जाती है। जैसे रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिलों में इसका मुख्य विस्तार देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार की तराई मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटसन, जूट और धान और गन्ना। देखिए, तराई मिट्टी में नमी और दलदली अंश अधिक होने के कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे पटसन, जूट, धान और गन्ने की खेती बहुत अधिक उपज होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस हिस्से की मिट्टी में रेत और कंकड़ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिससे वह बहुत कम उपजाऊ होती है? तो इसका राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर बी है, बलपत्थर मिट्टी का क्षेत्र। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है छोटनागपुर पठार की सीमा पर पाई जाने वाली बलपत्थरी मिट्टी में रेत, कंकड़ और लोहे के अंश अधिक होते हैं। पानी सोखने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है और यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि बिहार में पाई जाने वाली केवाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, केवाल मिट्टी का जो रंग होता है ना, गहरा भूरा से लेकर काला तक होता है। केवाल मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है, अत्यंत सघन और चिक्का यानी क्ले इसमें पाई जाती है। क्ले की प्रधानता होती है। इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार की कौन सी मिट्टी अपनी स्व जुताई, जिसे हम सेल्फ प्लगिंग कहते हैं, की विशेषता के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम करैल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखिए, करैल केवाल मिट्टी में पानी सूखने पर गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती है, जिससे हवा मिट्टी के अंदर तक आसानी से पहुंच जाता है और इसी प्राकृतिक खूबी के कारण इसे स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है,
करा बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्का भूरा या पीलापन पीलापन लिए भूरा होता है। यानी शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है जिसे हम पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं कि पर्वतीय मिट्टी जो है ना, मुख्य रूप से जंगल के अवशेषों से समृद्ध होती है, जिससे इसका रंग हल्का भूरा या पीलापन लिए हुए भूरा होता है। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में दियारा मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस नदी के बहाव क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा, गंडक और घाघरा जैसी बड़ी नदियां में। देखिए, बड़ी नदी के बाढ़ क्षेत्र में हर साल नदी के बीच बने टापू जैसे क्षेत्रों जैसे दियारा में गाद जमा होने से अत्यंत उपजाऊ, जिसे हम दियारा मिट्टी बनती है, इसे बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मिट्टी में अम्लता की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ चाय की बागान विकसित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। देखिए, किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक जो होते हैं ना, पोषक तत्व वो नीचे चले जाते हैं, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है और यह अम्लीय मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कर बिहार के बलसुंदरी मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फल का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और आम। देखिए, बलसुंदरी मिट्टी में चूने यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रचुरता होती है ना, जो लीची और आम जैसी बागवानी फसलों के स्वाद और मिठास को बढ़ाने के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है दक्षिण बिहार की कगारी मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम होता है। देखिए, कगारी मिट्टी में नदियों के ऊंचे किनारों पर बनती है, ठीक ना। इस मिट्टी में चूना और पोटास तो ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक अंश ह्यूमस जो होता है ना, की भारी कमी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की मिट्टी का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस भौगोलिक आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन जो दिया है, तो इसका राइट आंसर है ना वो बी नंबर ऑप्शन होगा। कह रहा है कि गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी मैदान के आधार पर किया गया है। बिहार को गंगा नदी दो स्पष्ट भागों में बांटती है और इसी आधार पर बिहार की मिट्टी को उत्तरी बिहार के मैदानी भाग और दक्षिणी बिहार के मैदानी भाग यानी पठारी मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है उत्तरी बिहार के मैदानों में पाए जाने वाले चौर चौर तो आप लोग सुने होंगे, जिसको मन भी बोलते हैं, या झीलों के किनारे किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलदली और अत्यधिक नमी वाली मिट्टी। देखिए, उत्तर बिहार के निचले जलमग्न क्षेत्र, चूंकि यहाँ जल भरा हुआ रहता है जिसे हम चौर बोलते हैं, के आसपास पानी जमा होने के कारण मिट्टी हमेशा नम और दलदली बनी रहती है, जो दलदली मिट्टी की श्रेणी में आती है। अगला जो क्वेश्चन है करा बिहार के टाल क्षेत्र में पानी सूखने के बाद किस मुख्य फसल की बुआई की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलहन यानी कि चना, मसूर और सरसों की बुआई की जाती है। देखिए, टाल क्षेत्र सितंबर अक्टूबर में पानी से मुक्त होता है। उस समय मिट्टी में अत्यधिक नमी होती है, जो बिना सिंचाई के रबी फसलों जैसे चना, मसूर, खेसारी, सरसों के लिए सर्वोत्तम स्थिति बनाती है। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के पठारी भागों की मिट्टियाँ जो है होती है, बिहार के पठारी और पहाड़ी भागों की मिट्टियाँ में किस तत्व की अधिकता के कारण उनका रंग लाल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जो अंश होता है ना, इसका अधिकता होता है। और ये देखने को कहाँ मिलता है? तो कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों तथा जमुई, बांका के पहाड़ी किनारों पर पाई जाने वाली लाल बलुई और लाल पीली मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे इनका रंग लाल होता है। अगला जो क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बलुई मिट्टी। देखिए, लाल बलुई मिट्टी के कण बहुत मोटे और रेतीले होते हैं और इस कारण इस मिट्टी में पानी डालने पर यह तुरंत नीचे चला जाता है और नमी बहुत जल्दी सूख जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में तंबाकू की उत्कृष्ट खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलसुंदरी। इसे हम चूना पत्थर दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तंबाकू की फसल के लिए हल्की दोमट और चूना युक्त
मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। समस्तीपुर और बेगूसराय के क्षेत्रों में पाई जाने वाली बलसुंदरी मिट्टी इन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करती है। और अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ के मैदानों की वह मिट्टी जो हर साल नदियों द्वारा बदल दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नदियों में आने वाली सालाना बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी की परत बिछा देती है, जिससे यह मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। और अगला जो क्वेश्चन है, कि कैमूर पठार की लाल बलुई मिट्टी का निर्माण किन प्राचीन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी और बलुआ पत्थर। देखिए, बिहार का कैमूर और रोहतास जिला विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ के बलुआ पत्थरों के क्षरण और टूटने से ही लाल बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, करेगा बिहार में मृदा संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण और मेड़बंदी करना। देखिए, बिहार में बाढ़ और पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है और खेतों के चारों ओर मेड़बंदी करने से पानी के बहाव की गति कम होती है, जिससे मिट्टी सुरक्षित रहती है, यानी अपरदन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में मिलने वाली बलथरी मिट्टी की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय से लेकर हल्की अम्लीय तक होती है। देखिए, बलथरी मिट्टी जो होता है ना, बलथरी मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीस जैसी पुरानी अग्नेय चट्टानों के अवशेष से होता है और इस मिट्टी में कंकड़ और लोहे के अंश अधिक होते हैं और इसकी प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत पदीय मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों की यांत्रिक अपक्षय और वनस्पति सड़ने से। देखिए, पश्चिमी चंपारण के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में शिवालिक श्रेणी के पत्थरों के टूटने और घने जंगलों की पत्तियां व जैविक पदार्थों के सड़ने से इस विशेष प्रकार की दलदली या ह्यूमस मिट्टी युक्त का निर्माण हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार की बलसुंदरी मिट्टी की जल धारणा क्षमता कैसी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मध्यम से लेकर कम तक, यानी बलसुंदरी मिट्टी जो होती है ना, इसमें बालू यानी रेत की मात्रा तो अधिक होती है, जिसके कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता मध्यम से कम होती है और यही कारण है कि इस मिट्टी में सिंचाई की बार बार आवश्यकता पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में कगारी मिट्टी की एक पतली संकीर्ण पट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दक्षिणी मैदानी भाग की नदियों के कगार यानी ऊंचे किनारों पर। देखिए, कह रहा है कि कगारी मिट्टी सोन, पुनपुन, फल्गु और किउल जैसी नदियों के प्राकृतिक तटबंधों या ऊंचे किनारों पर पाई जाती है और यह चूना युक्त और हल्के पीले भूरे रंग की दोमट मिट्टी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार में पाई जाने वाली टाल मिट्टी जो होती है मुख्य रूप से किस मौसम में खेती के लिए अनुपयुक्त यानी बेकार मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में, यानी बरसात के मौसम में। देखिए, वर्षा ऋतु में गंगा का जल स्तर बढ़ने से दक्षिणी तट का विशाल जो निचला क्षेत्र है ना, जिसको हम टाल बोलते हैं, पूरी तरह पानी में डूब जाता है और इसलिए बरसात के मौसम में यहाँ कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, कर पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं में मिट्टी में किस तत्व की कमी के कारण फसल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी के कारण। देखिए, हालांकि बांगर मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, लेकिन लंबे समय से सघन खेती होने से और जैविक पदार्थों की कमी के कारण इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी मात्रा में कमी हो जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार के छोटनागपुर पठारी सीमा पर मिलने वाली बलथरी मिट्टी की अधिकता अम्लीयता जो होती है ना, अम्लीयता में जो उसका पीएच मान होता है के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अम्लीय प्रकृति की होती है। देखिए, बलथरी मिट्टी जो ग्रेनाइट होती है ना, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीन आग्नेय चट्टानों के विखंडन से बनती है। कंकड़ पत्थरों से युक्त होने के कारण इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है।
और अगला जो सवाल है कह रहे कि बिहार, उत्तरी बिहार जो है ना कि खादर मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटसन, यानी जिसे हम जूट बोलते हैं, और गन्ना, पटसन, जूट और गन्ना उगाई जाती है। उत्तर पूर्वी बिहार के खादर मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और कोसी और महानंदा क्षेत्र में इस मिट्टी पर जूट, पटसन और गन्ने की बम्पर खेती होती है। अगला जो क्वेश्चन है करेगा बिहार की किस मिट्टी में चीका या क्ले की मात्रा सबसे अधिक यानी 60% से भी अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करैल केवाल मिट्टी। देखिए करैल केवाल मिट्टी अत्यंत भारी और बारीक कणों वाली चिकनी मिट्टी होती है। चीका यानी क्ले की भारी मात्रा के कारण यह गीली होने पर बेहद चिपचिपी और सूखने पर एकदम सख्त पत्थर जैसी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है करा बिहार के रोहतास जिले के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरिक ऑक्साइड यानी लोहा का जलयोजन। देखिए पठारी क्षेत्रों की चट्टानों में लौह प्रचुर मात्रा में होते हैं और हवा और पानी के संपर्क में आने से इसका ऑक्सीकरण होता है और फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण मिट्टी का रंग गहरा लाल और पीला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है कर बिहार की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी को प्राकृतिक रूप से पूरा करने के लिए किसान किस प्रकार की फसलें उगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर और मूंग की खेती करते हैं। देखिए दलहनी फसलों की जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, सभी जानते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में स्थिर यानी फिक्स करता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। और अगला जो क्वेश्चन है कर बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में मिलने वाली बलसुंदरी मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, जो कह रहा है कि हल्का भूरा या सफेदी लिए हुए मटमैला। देखिए चूने यानी कैल्शियम की अधिक मात्रा होने के कारण बलसुंदरी मिट्टी का रंग गहरा न होकर हल्का भूरा, पीलापन लिए हुए या सफेदी लिए हुए मटमैला दिखाई देता है। अगला जो सवाल है करें बिहार की तराई मिट्टी का विस्तार नेपाल सीमा के साथ साथ किस जिले से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिमी चंपारण। देखिए तराई मिट्टी की एक पतली पट्टी बिहार के सुदूर उत्तर में नेपाल सीमा के समानांतर पश्चिमी चंपारण से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज तक फैली हुई है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी मैदानी मिट्टी को भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए बहाते हुए पानी या नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, बालू और सिल्ट के जमाव से जो अत्यंत उपजाऊ मैदान बनते हैं उनकी मिट्टी को जलोढ़ या कांप मिट्टी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार का टाल क्षेत्र मुख्य रूप से किस नदी के समानांतर दक्षिण में फैला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। देखिए टाल क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिणी तट के सहारे बक्सर से लेकर भागलपुर यानी मुख्य रूप से पटना से मुंगेर तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैली एक नीची भूमि की पट्टी है। अगला जो क्वेश्चन है करा बिहार के किस क्षेत्र की मिट्टी के कंकड़ों यानी कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों की अधिकता पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में हम कंकड़ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। देखिए पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी के निचले स्तरों में चूने के जमाव के कारण छोटी छोटी कंकड़ीली ग्रंथियां बन जाती है और शुष्क मौसम में जुताई के समय ये कंकड़ सतह पर दिखाई देने लगते हैं। अगला जो सवाल है करा बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर और रोहतास पठार। देखिए बिंद चट्टानों की प्रधानता के कारण कैमूर और रोहतास के ऊंचे पठारी भागों पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो शुष्क और कम उपजाऊ होती है। अगला जो सवाल है कर बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में भारी वर्षा के कारण मिट्टी का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की अम्लता यानी एसिडिटी इसका बढ़ जाता है। देखिए अधिक वर्षा होने से मिट्टी की ऊपरी सतह के क्षारीय तत्व रिस कर नीचे चल जाते हैं और इससे मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और मिट्टी अम्लीय हो जाता है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि गंगा के जो बिहार के गंगा मैदानी है
गंगा मैदान की मिट्टी की गहराई सामान्यतः कितनी पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 3000 मीटर तक गहरी पाई जाती है। देखिए, भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गंगा की द्रोणी जो है ना, बेसिन अत्यंत गहरी है और इसमें नदियां द्वारा लाखों वर्षों से गाद जमा की जा रही है, जिससे मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी की गहराई 1000 से 3000 मीटर तक पाई जाती है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि बिहार के सारण और गोपालगंज जिलों में पाई जाने वाले मिट्टी में किसकी प्रधानता के कारण मक्के की फसल बहुत अच्छी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना और दोमट अंश, यानी जिसे हम बलसुंदरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखिए, सारण, सिवान और गोपालगंज के क्षेत्रों में चूने से युक्त बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी मक्के की जड़ों के विकास और उसकी शानदार उपज के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। अगला जो सवाल है, कर बिहार के शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए किस कृषि पद्धति को अब बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर पता है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई। देखिए, कैमूर और दक्षिण बिहार के शुष्क इलाकों में जहाँ पानी की कमी है, वहाँ मिट्टी की नमी को उड़ने से रोकने के लिए पत्तों या प्लास्टिक से मिट्टी को ढक दिया जाता है, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, और बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप की जाती है सिंचाई। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार के किस क्षेत्र की मिट्टी को न्यूनतम जलोढ़ कहा जाता है जहां हर वर्ष बाढ़ आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित मैदान, जिसे हम खादर क्षेत्र बोलते हैं, अब यहाँ उत्तर बिहार के कोसी, गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक के मैदानी भागों में हर साल विनाशकारी बाढ़ आते हैं। पानी उतरने पर यहाँ मिट्टी की एक बिल्कुल नई परत जम जाती है, जो सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला जो सवाल है, कर मिट्टी के कटाव यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेतों की ढलान के विपरीत की जाने वाली जुताई को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समोच्च रेखीय जुताई। अब देखिए, पहाड़ी या ढलानी खेतों पर पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए ढलान के आड़े यानी समोच्च रेखाओं पर जुताई की जाती है। इससे पानी बहने की गति धीमी हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी बहने से बच जाती है। अगला जो सवाल है, कर बिहार की केवाल मिट्टी में पानी सूखने पर बनने वाली चौड़ी दरारों का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मुख्य लाभ पता है क्या होता है? मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन और हवा आसानी से प्रवेश कर जाती है। यह केवाल मिट्टी सूखती है और इसमें दरारें बनती है, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन और अन्य गैसें मिट्टी की गहराई तक पहुंच जाती है, और यह प्राकृतिक क्रिया के द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में रखने में मदद करती है। अगला जो सवाल है, करेंगे बिहार के सीमांचल क्षेत्र जैसे पूर्णिया में पाई जाने वाली मिट्टी किस उद्योग के कच्चे माल यानी फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जूट और पटसन के लिए। ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की नमी युक्त खादर मिट्टी जूट के खेती के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जूट कटाई, थैले बनाने के उद्योग स्थापित हुए हैं। अगला जो सवाल है, कर बिहार के मैदानी भागों की मिट्टी का निर्माण किस भूवैज्ञानिक महाकल्प में पूर्ण हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नूतन जीव महाकल्प। देखिए, बिहार के विशाल मैदान और इसकी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पृथ्वी के इतिहास के सबसे नए काल यानी सेनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी युग में हुआ है, जो अभी भी जारी है।